आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। ऐसे प्रशासन को इनाम दे दो, ऐसे प्रशासन को गोल्ड मेडल दे दो, ऐसे प्रशासन को अपना देश दे दो, ऐसे प्रशासन को आप अपना जान दे दो। हाय हाय प्रशासन, हाय हाय। देवरिया के लोगों ने प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको देख करके बोली है हाय हाय प्रशासन, हाय हाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज, मैं हूं कान्हा। उत्तर प्रदेश के सदर देवरिया रुद्रपुर थाना ग्राम वेलकुंडा में निवास करने वाले चौहान परिवार के लोग में एक और घटना घटी हुई है। इधर इतना बड़ा नरसंहार जो कि 6 लोगों की हत्या हुई है, इसके उपरांत देवरिया में एक घटना और सामने आता है। इस घटना को जानने से पहले आप सभी लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अपने देश का कानून व्यवस्था कितना अच्छा है। आप तो हाय हाय प्रशासन, हाय हाय करके निकल लेते हैं, लेकिन प्रशासन हाथरस का नियम अपना ही लेते हैं। जिसमें आप लोगों को पहले ही बता दूं कि डॉक्टर संजय चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि देवरिया में जो प्रशासन है वो हाथरस की रूल और नीति को अपनाया है। दोस्तों, वेलकुंडा में निवासी चौहान परिवार, जिसमें जिस लड़के की हत्या की गई है, किसके द्वारा हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, इसको पता न करके पुलिस इसके ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है। कृष्ण चौहान की हत्या होती है, जिसका उम्र 12 से 14 साल बताया जाता है। क्या था उस लड़के का कसूर? और जो यह फिगर आप देख रहे हैं, जो इस स्क्रीन पे फिगर लगा हुआ है, वो उस बच्चे का है जिसकी हत्या कर दी गई है। क्या उस बच्चे को इस देश में जीने का हक नहीं था? आखिर क्यों किया गया ये हत्या, क्यों किया गया? इस पे पुलिस जांच पड़ताल नहीं कर रही है, बल्कि जो पुलिस का कारनामा है, आगे देखते जाइए कि आखिर पुलिस वहां पे करती क्या है। जब लड़के का, जिसका नाम कृष्ण चौहान था, जब लड़के का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम करके जब वहां से आता है तो पुलिस उस परिवार के खिलाफ एक कदम उठाती है। वो कदम कौन सा था आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जब वहां से उस लड़के की मिट्टी आती है, जो आप इस दृश्य में देख रहे हैं, जब लड़के की वहां से पोस्टमार्टम के उपरांत जब मिट्टी आता है तो पुलिस परिवार से ये कहता है कि हम देख लेंगे। जो कि कृष्ण चौहान की जो बहन है वो बताती है कि पुलिस कहती है कि ज़्यादा देर तक अगर इस मिट्टी को रखोगे तो परेशानी होगी, इसलिए हम इसको देख लेंगे। पुलिस ने देख दिया। पुलिस ने कैसे देखा? अभी सब्र करो। क्या हमारी देश की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, हम शपथ लेते हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान का रक्षा करेंगे। अगर इस रक्षा के दौरान अगर कोई भक्षक बनता है, अगर हम इसका रक्षक हैं, अगर कोई भक्षक बनता है तो हम उसके ऊपर संविधान के तहत कानूनी प्रक्रिया अपना करके उसको जेल में डाल देंगे। ये कौन सा संविधान है कि बिना पूछे उस बच्चे को जला दिया पुलिस वालों ने? डॉक्टर संजय चौहान ने ये बताया है कि हमें यह बात पता था कि उस बेटे को जला दिया जाएगा, इसलिए मौके पे वो पहुंचे हैं, जहां पे
उस लड़के का अंत्येष्टि पुलिस कर रही थी, वहां पे संजय चौहान मौजूद रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि यह जो हाथरस की रीति पुलिस वालों ने अपनाया है, इन लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। संजय चौहान ने आज की प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि जिस बच्चे को उन लोगों ने 8:30 बजे रात को जिस बच्चे को पुलिस वालों ने खुद से लकड़ी खरीद करके उस बेटे को जला दिया जाता है, इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी पुलिस वालों को कि उस लड़के को जला दिया? जो इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही लड़का है जिसको 8 बजे रात को पोस्टमार्टम के उपरांत पुलिस वालों के द्वारा जला दिया जाता है। किससे पूछ करके जलाते हैं ये? उधर बेटी जो शीला जी हैं, उस लड़के की मां है जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या कर दी गई है, उसकी मां शीला चौहान है। उनकी एक बेटी है जिन्होंने बताया है कि पिताजी मुंबई में कमाते हैं, मुंबई में कार्यरत हैं, वो ट्रेन से आ रहे थे इस मिट्टी से मुलाकात करने, तब तक पुलिस ने अपना कदम उठा करके उस बच्चे को ले जा करके 8 बजे रात को खुद से लकड़ी खरीद करके उस बच्चे को जला दिया जाता है, जिसका नाम कृष्ण चौहान बताया जाता है। अपने देश में 1947 से पहले वाला राज चल रहा है क्या, कि जिसको जब चाहो तब मार दो, जिसको जब चाहो तब जला दो? वो बच्चा अनाथ था। खैर, पुलिस वालों की क्या गलती है? पुलिस वालों को भी गलती नहीं है। पता नहीं कहां से परमिशन आता है इस बच्चे को जलाने के लिए कि अगर ये बच्चा जल जाएगा तो हत्यारे सेफ बच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर संजय चौहान ने कहा है कि इस बच्चे का जिसने हत्या किया है और इस हत्या में जो जो प्रशासन कर्मी की मौजूदगी रही है और जो जो प्रशासन कर्मी की हाथ है, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और प्रशासन किस काम का? कौन सा प्रशासन? कैसा प्रशासन? कैसा प्रशासन? शपथ में यही दिया जाता है। जब शपथ ग्रहण होता है तो ये नहीं कहा जाता है कि किसी की बेटे की हत्या हो जाए तो उस हत्यारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उस बेटे को जल्दी से जला दें ताकि सारा सबूत खत्म। ये कहां का संविधान है भाई साहब? इस बच्चे की क्या उम्र है? माता के द्वारा बताया गया है और बेटी के द्वारा बताया गया है कि इस बच्चे का उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 साल है, जो कि ये बच्चा आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये वही बच्चा है जिसके निर्मम हत्या कर दी गई है। ये किस संविधान में लिखा है? किस संविधान में लिखा? किस दबाव में पुलिस कर्मी है हमारे देश के, उत्तर प्रदेश के राज्य के भीतर? एक बार कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो कि अपने वजूद को जिंदा रखे। वजूद खो बैठे हैं, मार दिए हैं वजूद को। किसका ऐसा दबाव है कि बिना बाप को उस बेटे की जो मिट्टी है उससे मिलने नहीं दिया जाता है, और 8 बजे रात को कौन सा मिट्टी जलाया जाता है? 8 बजे रात को इतनी जल्दी था मिट्टी जलाने के लिए। जिसने उस बेटे को जन्म दिया है
उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो बहन है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो पिता मुंबई से आ रहा था उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पुलिस वालों को ही सिर्फ दिक्कत है। कि उस बेटे को 8 बजे रात को जला दिया। तो इसमें, इस संहार में डॉक्टर संजय चौहान ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके द्वारा पूरी जनता उस थाने पे जाएगी और जा करके इसका निरीक्षण अब जनता करेगी। अगर रक्षक भक्षक बन जाए, सबसे इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई अदालत है तो वो जनता है, और जनता की ताकत सीएम और पीएम को भी पता है। अगर इस देश में सबसे कोई अगर बड़ी अदालत है तो वो जनता की अदालत है। जनता चुन के भेजती है, तब जा करके पीएम और सीएम की स्थापना होती है। जनता से बढ़ करके इस देश में कौन सी अदालत है, जरा हमें बता दो। अगर रक्षक भक्षक बन जाता है तो जनता जो है ना, जनता की अदालत उस रक्षक को मार ही देता है। और जनता से इस देश में कोई बड़ी अदालत नहीं है, इस बात को समझ लो। एज ए नागरिक बोल रहा हूं मैं अभी रिपोर्टर के तौर पे आप लोगों से मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैं एक जनता हूं, एज ए जनता, सबसे पहले इस देश का नागरिक हूं मैं। ये किस संविधान में लिखा है कि 8 बजे रात को माता पिता बहन भाई के खिलाफ पुलिस वाले उस बच्चे को ले जाकर के जला देते हैं? क्यों इतना जल्दी था? कोई दिक्कत था? उस बच्चे की मिट्टी से दिक्कत था क्या पुलिस वालों को? और इधर अपने देश में सारे जितने भी अंधभक्त हैं, वो यादव, भुड़िहार, चमार, दुसात, चौहान, भर, कुर्मी, कोयरी, ये सब लगा हुआ है। हम हैं, हम देश के ये हैं, हम देश के वो हैं। डॉक्टर संजय चौहान के द्वारा ये बताया गया कि वो इस संहार को लेकर के रुद्रपुर थाना में जाएंगे और जाकर के उन तमाम पुलिस वालों से उनका सवाल होगा। जो भी होगा आपको पारदर्शी रूप से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इसमें एक मामला और था कि जुलाई का मामला, जो जुलाई का मामला था, ये जुलाई से ही ये मामला चला आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 354 जो धारा 354 है वो भी लगा हुआ था। उसके साथ साथ कई धाराएं ऐसी हैं जो लगी हुई थी, जिसमें प्रशासन को भी यह बात पता था और प्रशासन के द्वारा उनकी प्रतिक्रिया जाहिर किया गया था। लेकिन अंत में ये परिणाम निकला कि 13 साल का जो बच्चा कृष्ण चौहान है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इधर संजय चौहान कह रहे हैं कि जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा और उस हत्यारे के साथ साथ जितने भी पुलिस प्रशासन कर्मियों का हाथ होगा, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को जनता सजा देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम की बस की बात नहीं है। ये डॉक्टर संजय चौहान की प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, कल की जो घटना है, बीते हुए जो समय की ये घटना है, आगे संजय चौहान, डॉक्टर संजय चौहान अपनी पूरी व्यवस्था को लेकर के रुद्रपुर थाना में उपस्थित होंगे
उस दौरान थाना के जो पुलिस अधीक्षक और ये संजय चौहान के बीच जो वार्तालाप होगी वो मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मीडिया वहाँ पे मौजूद रहेगा और वो अपने हिसाब से दिखाएगा। मीडिया का काम ही है दिखाना, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत दिखाता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो गोदी मीडिया नहीं होता है। तो आप बने रहिएगा। जो इस घटना के अनुसार जो कल की घटना है उसको फिर से अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। मैं हूं कान्हा। जय हिंद, जय भारत।